अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम अगर मैं खुश हमने लोग पायन पाकिस्तान अंदर बढ़ गया है और रात भर पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ अपनी ताकत का लोहा मनवाया है बल्कि अपनी महारत और दिफा के लिए सीना सपर होने का इजहार भी किया है, जिसके नतीजे में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने वादी लीपा में पेशकदमी की है और रात भर हिंदू बनिए की दौड़ें लगवाई हैं जनाब, और वो भी बगैर धोती के। पाकिस्तान के शहीनों ने भी राजस्थान से मुत्तसिल सरहद पर दुश्मन के छक्कों के जनाब छुड़ा दिए हैं छक्के और ऑपरेशन ज़रबे हैदरी का आगाज कर दिया है। इसी दौरान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तरफ से भी ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिगड़ती हुई सूरत हाल है और पाक भारत फौजों के दरमियान तसादुम में इजाफा है, उसके पेश नज़र हिफाजती इंतजाम करते हुए हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करते हुए तिब्बी अमले को जनाब वापस बुला लिया है ड्यूटियों के ऊपर, और उन तमाम लोगों को भी बुलवा लिया है जो कि जनाब छुट्टियों पर मौजूद थे, और उसके साथ साथ हंगामी नौयत की अद्वियात और दीगर ऑपरेशन के आलात को भी स्टैंड बाय कर दिया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर इस कशीदगी में इजाफा होता है, अगर ये जो फायरिंग जिसका जिक्र मैं गुज़िश्ता 2 रोज़ के साथ आपके साथ कर रहा हूं उसमें इजाफा होता है, वाक़यात में शिद्दत आती है, तो फिर ये सूरत हाल किसी नाखुशगवार वाक़े की तरफ बढ़ सकती है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से पेशकदमी कहाँ की गई, ये पेशकदमी किस हद तक थी, पाकिस्तान अंदर कैसे घुसा और दुश्मन के छक्के कैसे छुड़ाए। ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, इन तमाम जो वाक़यात हैं इनकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने एक वो प्रोग्राम करते हैं मन की बात के उन्वान से, और मन की बात करते हुए नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है, बल्कि उन्होंने, अगर मैं आपसे ये कहूं कि उन्होंने भारतीय शहरियों के हौसलों को बुलंद करने की कोशिश करते हुए इस बात का इजहार किया है कि वो दुश्मन को सख्त जवाब देंगे, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मोदी साहब की इस बात में अब कोई वजन रहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुश्मन के जो छक्के कल रात पाकिस्तानी फौज ने छुड़ाए हैं वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप हैं। पहलगाम के वाक़े का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी साहब का यह कहना था कि पहलगाम वाक़या अफसोसनाक है और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक ताकत का इजहार करना होगा। उनका यह कहना था कि दहशतगर्दी का वाक़या बहुत तकलीफ देह है, जिसने मुझ समेत पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। दहशतगर्दी के इस वाक़े पर हर भारतीय का खून खौल रहा है। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब कश्मीर में अमन कायम हो रहा था, यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब कश्मीर में रोज़गार के मौके पैदा हो रहे थे, और जब जो कश्मीर है वहाँ पर तालीमी इदारे भी खुल रहे थे और वहाँ पर जो है सेहत के शोबे में फ़रोग भी पाया जा रहा था। उनका ये कहना था कि ये वाक़या कश्मीर दुश्मन लोगों का जो है वो साजिश है, और कश्मीर में ये जो अमन था ये दहशतगर्दों को पसंद नहीं आया। नरेंद्र मोदी साहब का ये कहना था कि 140 करोड़ लोगों का इत्तेहाद ही हमारी कुव्वत है और यही ताकत हमारा हौसला है। उनका कहना था कि आज दुनिया देख रही है कि कश्मीर में क्या हुआ। उनका ये कहना था कि आज दुनिया देख रही है कि कश्मीर में किस तरीके से बेगुनाहों को खून में नहलाया गया। उनका ये कहना था कि आज पूरी दुनिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत भी कर रही है, और मैं अपने भारतीय शहरियों को ये बात बताना चाहता हूं कि हम अमन के दुश्मनों को सख्त जवाब देंगे। भारतीयों को यकीन दिलाता हूं कि ये साजिश करने वाले, इस जुर्म का इर्तकाब करने वाले जो है उनको किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और इनका पीछा किया जाएगा। अब भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से ये जो मैंने आपके सामने चंद उनके खिताब के पॉइंट्स रखे हैं जो कि ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े से ही जुड़े हुए हैं, इसमें भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने शहरियों को हौसला दिलाने की कोशिश की है, क्योंकि कल रात जो मार पड़ी है वादी लीपा और कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ मुकामात पर,
आज भारतीय मीडिया ने इसके ऊपर जनाब चुप का रोजा रखा हुआ है। वो लोग जो कल उछल कर जनाब कंट्रोल लाइन पर फायरिंग के हवाले से और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनाब ये जो है भारत ने पाकिस्तानी हमला पिस्पा कर दिया, पाकिस्तानी फौजों को जनाब पीछे धकेल दिया, ये टाइम्स नाउ और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ये मुख्तलिफ जो कल उन्होंने अपने जो प्रोग्राम्स किए उसके अंदर उनका ये कहना था। लेकिन उसके बाद कल रात जो कुछ हुआ यकीनी तौर पर वो देखने से ताल्लुक रखता है और उसकी चंद तस्वीरी झलकियां मैं इस वक्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो कि वादी लीपा में होने वाले वाकयात की तरफ इशारा करते हैं। इस वक्त एक तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर आपको खारदार तारें नजर आ रही हैं और उन खारदार तारों के पस मंजर में आपको आग लगी हुई नजर आ रही है। ये आग इनफैक्ट उस पहाड़ों के ऊपर लगी हुई है जहां पर भारतीय मोर्चे मौजूद थे और वो इन मोर्चों से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे थे भारी हथियारों से। पाकिस्तानी फौज के शेरदिल जवानों ने ना सिर्फ इस हमले को पसपा किया बल्कि वो आग जो वो पाकिस्तान के ऊपर बरसा रहे थे उसी आग में उनके अज़ाइम और खुद उनको भी खाकस्तर करके रख दिया। ये तस्वीर वादी लीपा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन साइड की तरफ से ली गई है। उसके बाद अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस तस्वीर के अंदर भी आपको एक पाकिस्तान का फाइटर प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये फाइटर प्लेन भी इस मौके पर रात को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ गश्त के ऊपर था और इंडियन फजाइया को चैलेंज कर रहा था, ये कहते हुए कि दम है तो आके दिखाओ। लेकिन उसका सामना करने के लिए, उसके इस चैलेंज का जवाब देने के लिए दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी आपको आग लगने के मनाजर से है और ये तस्वीर इंडियन मोर्चों की है, इंडियन चेक पोस्टों की है जो पाकिस्तानी हैवी आर्टिलरी का निशाना बने थे और निशाना बनने के बाद जनाब वहां पर जो सूरत हाल थी वो कशीदा हो गई थी। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं ये वादी लीपा पर जो पाकिस्तानी और भारतीय फौजों के दरमियान फायरिंग के शदीद तरीन तबादले की है, जहां पर ये जो रोशनी आपको दाएं बाएं घूमते हुई नजर आ रही हैं ये वो गोलियां हैं जो पाकिस्तानी पोस्टों से इंडियन पोस्टों पर और इंडियन पोस्टों से पाकिस्तानी पोस्टों पर फायर की जा रही थी। कल रात होने वाला ये जो ताकत का मुजाहरा था वो ना सिर्फ पाकिस्तान ने उसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की बल्कि जो वादी लीपा में मौजूद इंडिपेंडेंट ज़राए हैं उन्होंने और ख़ासतौर पर जर्नलिस्टिक ज़राए उन्होंने इस बात की तारीफ़ की है कि खारदार तारें जो कि इंडियन फोर्सेस ने वहाँ पर लगाई थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो खारदार तारें अब इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के कदमों के नीचे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से इतलात के मुताबिक जो गैर मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने पेशकदमी भी की है और ये जो ऐलान है, ये जो एतराफ़ है पेशकदमी का, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर एक जानिब ये सिचुएशन हमारे सामने आ रही है तो उसके साथ साथ ये बात भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस भी इस वक्त पूरी ताकत से हरकत में आ गया है और पाकिस्तान के शाहीनों ने राजस्थान से मुत्तसिल सरहद पर ऑपरेशन ज़रबे हैदरी का आगाज़ कर दिया है और ये जो ऑपरेशन ज़रबे हैदरी है इनफैक्ट ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की जंगी मशकें हैं जो अगले 3 रोज़ तक उड़मारा एयर बेस से उड़ेंगी और जनाब वो इस पूरे के पूरे एरिए को अपने जो रडार्स हैं उससे मॉनिटर भी करेंगे और दुश्मन को इस बात से आगाह करने की भी कोशिश करेंगे कि जनाब गलती से भी आपने हमारी एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश नहीं करनी। और जनाब ये जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो ताकत और महारत का इजहार था वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये भी आपको मालूम है कि हालिया दिनों में भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन ने हाल ही में मकबूजा कश्मीर में पहलगाम का दौरा किया। उनके पहलगाम के दौरे से
اور ان کی جو اس وقت جنگی صلاحیت ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور یہ واقعہ 2019 کا ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پلوامہ اٹیک ہوا تھا، اور پلوامہ اٹیک کے بعد انڈین ایئر فورس کی طرف سے پاکستان میں بالا کوٹ کے مقام کے اوپر ایک ایئر سٹرائک کی گئی تھی، جس کو انڈین میڈیا نے سرجیکل سٹرائک کا نام دیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب انہوں نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ایک اڈے کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں یہ جو مبینہ دہشت گرد تھے یہ جناب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستانی میڈیا نے یہ جو متاثرہ علاقہ تھا وہاں کا دورہ کیا، تو پتہ چلا کہ اس ایئر سٹرائک کے نتیجے میں ایک درخت اور ایک کوا مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ ایریا کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی جو ثبوت ہے کہ جناب وہاں پر کوئی کیمپ تھا یا وہاں پر کوئی جانیں انسانی ضائع ہوئی ہیں، کوئی ثبوت وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کشیدگی کے اسی دوران ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جو نہ صرف بہت زیادہ اہم ہے بلکہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے۔ بالا کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ناکام حملے کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ایک ایسے ہدف کو نشانہ بنایا تھا جو بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر تھا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس وقت بھارت کے آرمی چیف بذات خود موجود تھے۔ یعنی یہ وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر بھارتی آرمی چیف موجود تھے، اور پاکستان نے درست انداز میں ٹارگٹ کو لاک کرتے ہوئے انڈین ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ جناب آپ کا آرمی چیف اس وقت یہاں پر موجود ہے، لیکن ہم آپ کے آرمی چیف کو ٹارگٹ نہیں بنا رہے بلکہ ہم اس سے کچھ فاصلے پر ایک ہلکی سی شرلی چھوڑ رہے ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کیسی ہے۔ اور یہ واقعے نے انفیکٹ پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، اس کو انڈیا کے سامنے اسٹیبلش کر دیا تھا، اور یہ ایک واضح پیغام تھا جس نے جو ہے وہ ایک جانب پاکستان کی کیپیسٹی کو بتایا۔ تو اسی فضائی لڑائی میں پاک فضائیہ نے 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا، اور ایک بھارتی ونگ کمانڈر جس کا یہ کہنا تھا کہ the tea is fantastic، یعنی ابھی نندن کو گرفتار بھی کر لیا، اور بعد میں جذبہ خیر سگالی کے تحت ابھی نندن کو واپس بھی بھجوا دیا گیا۔ معتبر ذرائع کے مطابق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی رو نے اس واقعے کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سے رابطہ کر کے پاکستان کے اس ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کی تھی، اور اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے ابھی نندن کو واپس بھیجنے کے فیصلے سے لڑائی خطرناک حد تک آگے جانے سے رک گئی تھی۔ ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے لڑاکا طیارہ مار گرائے جانے کے بعد بھارتی قیادت نے پاکستان کے خلاف میزائل حملہ کرنے پر غور بھی شروع کیا تھا، تاہم پاکستان نے فوری اور سخت پیغام دیا کہ کسی بھی بھارتی میزائل کے جواب میں دوہری جوابی کارروائی کی جائے گی، یعنی آپ ایک میزائل ماریں گے ہم 2 میزائل ماریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد بھارت کسی طرح کے انتہائی اقدام سے رک گیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد اور کل رات ہونے والی کارروائی میں پاکستانی فوج کی اہلیت، قابلیت اور استعداد کا ذکر کرنے کا مطلب یہ بات بتانا تھی کہ جناب آپ اپنے رائے دہندگان کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جس طرح مرضی کا بیانیہ بنائیں، جتنے مرضی بلند و بانگ دعوے کریں، لیکن اس مرتبہ لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ذرا غور کر لینا چاہیے، کیونکہ اس مرتبہ پاکستان کے پاس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سرپرائزز موجود ہیں، اور ایسے سرپرائزز موجود ہیں جو کہ انڈیا تو بہت ہی معمولی بات ہو گئی نا، بلکہ پوری دنیا کے لیے
पूरी दुनिया के लिए चौंका देने का सबब होगी। और ये बात मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेस पर निहायत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। लिहाजा बेहतर यह है कि कम कहे को ज्यादा जाने और अपनी जो तोपें हैं उनको खामोश कराकर उसके ऊपर हाथ चढ़ा दें, तो वही ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तरह की मुहिम जोई की जो है वो कोशिश करें, क्योंकि इसके नतीजे में आपको मुंह की ही खानी पड़ेगी। अपने रह का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।